नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत बताएंगे आपको कि यूजीसी नेट की तैयारी के संबंध में आपको कौन सी बुक इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बेसिकली हिस्ट्री से सब्जेक्ट से संबंधित है, तो इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इसी की मदद से मैंने भी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और आपके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही हम बता दें कि ये दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए मैंने बुक लिस्ट जो है वो बताई है। तो आप जाके आगे देख सकते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर फर्स्ट पेपर की, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है और जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके नेट और जेआरएफ को निर्धारित करता है कि आप जितना अच्छा इसमें स्कोर करेंगे वो आपको रिजल्ट को और मजबूत बनाएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप देख सकते हैं, हमने केवीएस मदान की एक बुक है, फर्स्ट पेपर के लिए पर्याप्त है। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और इसमें अभ्यास के लिए भी प्रश्न दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छी बुक है। तो आप ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, केवीएस मदान की। और अंशु बाला मदान इसके राइटर हैं। तो आप जा कर के और इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, और बहुत ही अच्छी बुक है। एक बुक पर्याप्त है फर्स्ट पेपर के लिए। और फर्स्ट पेपर में तो 15 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं लगभग, तो ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप इसको ले सकते हैं, और आगामी नेट जेआरएफ परीक्षा को आप उत्तीर्ण करने में ये आपके लिए बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। बात करें अगर हिस्ट्री से संबंधित, तो अगर हम एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये एक एनसीईआरटी की बुक है। एक बुक आती है एनसीईआरटी की है, क्लास 11 की है, और ये ओल्ड एनसीईआरटी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगी आपको। ये देख सकते हैं, हमने दोनों यहाँ पे इसीलिए लगा दिया है। तो ये आप इसको खरीद सकते हैं, जिससे एक आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, ऐसे ही हमने तीनों के लिए दिए रखा है एनसीईआरटी की बुक, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न, तीनों की एनसीईआरटी हमने दे रखी है। प्राचीन भारत ये आर एस शर्मा की है शायद, हाँ आर एस शर्मा की है। मध्यकालीन ये जो है मिडुअल इंडिया जो है आपका सतीश चंद्रा की है। और ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने दे रखी है। और मॉडर्न इंडिया जो है विपिन चंद्रा की है। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और बात करें अगर बुक के लिए, तो आपका एक एनसीईआरटी अच्छे से कवर करिए, और उसके साथ ही अगर बुक की बात करें तो ये बुक है इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगी। ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडुअल इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये इतनी इम्पोर्टेंट बुक है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आते हैं। उपेंद्र सिंह मैम की है ये, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय की हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुकी हैं। तो इनकी बुक है ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है। इसका आपको हिंदी में भी बुक मिल जाएगा। तो हिंदी माध्यम के लिए ऐसा कोई नहीं है कि ये आपके लिए बुक नहीं है, यही सेम बुक इसको ट्रांसलेट किया गया है। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, आप देख सकते हैं। आप जाकर के या तो ऑनलाइन ख़रीद लें, या आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। अगर बात करें दूसरी प्राचीन बुक की, दोनों में से कोई एक बुक रखिएगा। एक आप एनसीईआरटी की बुक रख लें, और एक उपेंद्र सिंह की बुक रख लें, हिंदी या इंग्लिश दोनों में माध्यम के लिए। और बात करें अगर एक और हिस्ट्री की बुक है, एंशिएंट हिस्ट्री की, जो केसी श्रीवास्तव की बुक है। ये भी बुक बहुत अच्छी है। तो आप दोनों को देख सकते हैं दुकान पे, कि आपको जो लैंग्वेज सहज लगे वो दोनों रख सकते हैं। लेकिन हमारे अनुसार ये बुक उपेंद्र सिंह की बहुत अच्छी है। हमने थोड़ा थोड़ा दोनों बुकों को अध्ययन किया था, और दोनों से नोट्स बनाए थे। तो और बेसिकली हमने उपेंद्र सिंह को ही प्रेफरेंस दिया था। आप देख सकते हैं जो आपको लैंग्वेज अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध हैं। और बात करें अगर मध्यकालीन भारत के लिए, तो मध्यकालीन भारत के लिए आप तो एक एंशिएंट का हो गया, और एक मेडुअल के लिए आप एनसीईआरटी की बुक रखेंगे। और एनसीईआरटी के अलावा
वो भी सतीश चंद्र की है, और ये भी 2 पार्ट में है, मध्यकालीन भारत, जिसमें मेडुअल इंडिया पार्ट 1 और मेडुअल इंडिया पार्ट 2, जिसमें दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको दिया गया है 1526 से 1748 तक, यानी कि मुग़ल एम्पायर का। तो ये 2 बुक हैं, दोनों बुक का हमने एक साथ में कंपाइल करके फ़ोटो लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों सतीश चंद्र राइटर हैं। और मध्यकालीन का जो आपका एनसीईआरटी है वो भी सतीश चंद्रा की ही है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप इसका हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो एक और बुक है, अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत का, तो या तो ये बुक आप देख लीजिए, ये भी बुक बहुत अच्छी है, और दूसरा है हरिश्चंद्र वर्मा की मध्यकालीन भारत। अगर किसी के पास वो बुक है तो उस बुक को भी पढ़ सकते हैं आप एनसीईआरटी के साथ रिलेट करके। तो दोनों में से कोई भी एक बुक आप प्रिफ़र करें, दोनों मतलब ना खरीदें, यानी कि हरीशचंद्र वर्मा की और सतीश चंद्रा की कोई एक बुक आप पढ़ने के लिए लगाएं, यानी कि और ये वो भी हरीशचंद्र की भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, और सतीश चंद्र की भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, और दोनों बुकें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लगा दिया है, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी परेशानी ना हो और हिंदी मीडियम वालों को भी ना परेशानी हो, दोनों आप देख सकते हैं, राइटर के साथ आप ढूंढ सकते हैं। बात करें अगर आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया की, तो उसके लिए आपको एक एनसीईआरटी हमने बता रखी है पहले से ही। और एनसीईआरटी के बाद अगर बात करें मॉडर्न इंडिया की बुक के लिए, तो ये है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीज़न एंड आफ्टर। ये बुक है शिखर बंदोपाध्याय की, बहुत ही अच्छी बुक है। आप मतलब आधुनिक भारत को अगर आप क्रिटिकली वे से लेकर के अच्छे ढंग से अगर समझना चाहते हैं, कि एक अच्छी निचोड़ आपको मिलेगी, आपको बहुत अच्छा समझने के लिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, एक आपकी बहुत ही अच्छी धारणा बनाएगी। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें आधुनिक भारत के लिए। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक आपको बेस मिलेगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, और उसके बाद ये बुक पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक ये बुक पढ़ लीजिए। ये देखिए आप, हमने हिंदी में भी इसको लगा रखा है, तो हिंदी माध्यम के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं सेम बुक अवेलेबल है। और अगर अगली बुक की बात करें तो एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ये भी अच्छी बुक है, ये भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा रखी है। तो आप एक स्पेक्ट्रम पढ़ लें आधुनिक भारत के लिए, और एक शिखर बंदोपाध्याय की बुक पढ़ लें, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी किताब है। अगर कोई स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहता है, और अगर उसके पास परीक्षा वाणी की एक बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी पुस्तक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं लेना चाहते हैं तो इस बुक को ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेक्ट्रम, या अगर आपके पास परीक्षा वाणी की आधुनिक भारत का इतिहास है, तो दोनों में से कोई एक रख लें, ये बेस बुक का काम करेगी। और उसके बाद आप शिखर बंदोपाध्याय की एक बुक पढ़ लें आधुनिक भारत के लिए। तो यानी कि आपको हर सब्जेक्ट से एंशिएंट के लिए आप एक बुक रख सकते हैं उपेंद्र सिंह का। अगर हमारी बात हमने जो फॉलो किया था उसके अनुसार, तो हमने एनसीईआरटी रखा था और उपेंद्र सिंह को रखा था, थोड़ा बहुत नोट्स हमने केसी श्रीवास्तव से भी बनाया था। और मध्यकाल के लिए हमने माफ़ करिएगा, हमने एनसीईआरटी रखा था और सतीश चंद्रा की बुक रखी थी। तो ये भी बुक बहुत अच्छी बुक है। और आधुनिक भारत के लिए हमने एनसीईआरटी रखी थी, और हमने ये स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया था, और ये भी बुक पढ़ी थी, साथ में शिखर बंदोपाध्याय भी हमने पढ़ी थी। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इसमें बहुत अच्छे से फैक्ट को कंपाइल कर रखा है, यानी कि थोड़ा सा स्पेक्ट्रम से बेहतर ये बुक परीक्षा वाणी की अगर बात करें तो, क्योंकि हमने इसको अध्ययन किया है, ऐसे ही आपको वीडियो में सजेशन नहीं दे रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद ही हम आपको बता रहे हैं, तो एक अच्छे अप्रोच में दे रखा है। तो आप अगर स्पेक्ट्रम है तो उस बुक के साथ ना जाइएगा, क्योंकि आप ये रखेंगे स्पेक्ट्रम और शिखर बंदोपाध्याय मिलके, तो एक अच्छा आपका कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा। और चूँकि दिसंबर वाला एग्ज़ाम करीब है, तो जिनका जून टारगेटेड है, जून 2024, तो वो दोनों बुक या तीनों बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जिनका दिसंबर में है तो कोई एक बुक रखें, या तो स्पेक्ट्रम रखें या परीक्षा वाणी अगर आपके पास मिलती हो।
तो इन दोनों को रखें और एक शिखर बंदोपाध्याय पढ़ लें। तो बस इतनी ही किताब है फर्स्ट पेपर के लिए, हमने आपको बताया है KVS मदान की बुक है, तो उस बुक को रख लें। और इस प्रकार से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम इसके लिए एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर यानी कि हिस्ट्री के लिए, ये हिस्ट्री की हमने एक ये लगाई थी, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ाई करने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपके साथ एक काम बन जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। आपको इससे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जिससे आपकी तैयारी करने में और ही बेहतर होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर सॉल्व करें। ये आप किसी बुक स्टोर से जा कर के ले सकते हैं, UGC नेट JRF सॉल्वर करके, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं जो सॉल्व हो, जो आपको बहुत ही अच्छा मदद करेगा UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और ये फर्स्ट और दोनों पेपर हमने तो AGP पब्लिकेशन का सॉल्व किया था। आपके पास अरिहंत का या और भी कई पब्लिकेशंस इसको निकालते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं जाके। तो ये इस प्रकार से हमने सारे बुक लिस्ट आपको बता दी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमने इन सब का अध्ययन किया है और उसी हिसाब से आपको बताया है। बुक बहुत अच्छी हमने सजेस्ट की है आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, NCERT है, और NCERT के साथ आप एक बुक रख कर के आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं, जो आपका सिलेक्शन में आपको एकदम नज़दीक पहुंचा देगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।